सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने एक और दिन दिए, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, जो वचन पढ़ते हैं आप सिखाएं, समझाएं और प्रभु जी अंदर की बातें, भेद की बातें जो बताना चाहते हैं वो बताएं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 20 अध्याय उसका 30 और 31 पद। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से उद्धार पाओ। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर इस दुनिया में आए और हमारे लिए उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर चाहते हैं सब उद्धार को पाएं। तो पहली बात है विश्वास। जब विश्वास करते हैं हम, विश्वास क्या करना? यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और मेरे पापों और गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो हम उस परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया और हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो विश्वास करना है। क्योंकि वचन हम देखते हैं यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। क्योंकि जो कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर में ही सब कुछ बना हुआ है। तो यीशु मसीह पिता परमेश्वर बिना कुछ भी नहीं, प्रभु यीशु मसीह बगैर कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात है वचन पे जीवन जीना, वचन पे आधारित जीवन को जीना। जिस तरह 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, पर संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, सुधारने और सिखाने और शिक्षा के लिए लाभदायक है। एक एक वचन जो है ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, उसकी उपस्थिति से लिखा गया है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, जो हमें इस संसार में रहते हुए हम सीखें और परमेश्वर को हम जानें और उनके कामों को जानें। जो वचन है ये इसलिए छोटा सा लिख दिया गया बाइबल में, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी पे भी ना समा सकता, इसलिए उनकी कई बातें यीशु मसीह की यहाँ लिखी गई, सारी बातें नहीं लिखी गई। मुर्दों को जिंदा किया उन्होंने, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया उन्होंने, और अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, और बहुत सारा उन्होंने कार्य किया जो इस पुस्तक में नहीं लिखा गया। इस किताब में इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि वो आ ही नहीं पाता, पूरी दुनिया में भी नहीं समा सकता। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, पर इस बाइबल का वचन एक एक ना टलेगा बिना पूरा हुए। तो एक एक वचन परमेश्वर का सत्य है ये, और इस वचन पे आधारित जब हम जीवन को जीते हैं तो बहुत आगे तक हम जाते हैं। और तीसरी बात है हम उद्धार पाएंगे। यीशु मसीह ने कहे यूहन्ना 14:6 में, मार्ग और सत्य जीवन में हूँ, बगैर मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। यानी मार्ग और सत्य जीवन यीशु मसीह है। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उस मार्ग पे चलते हैं, क्योंकि वो रास्ता स्वर्ग जाने का यीशु मसीह है। तो हम जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग के लिए हम इस दुनिया में यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य जीवन में हूँ, बगैर मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। तो हमें यहाँ 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात है हमें विश्वास करना है, दूसरी बात है वचन पे आधारित जीवन को जीना, तीसरी बात है हम उद्धार पाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। तो ये सब वचनों के अनुसार अपने जीवन को जिएं, बड़े आनंद बड़े खुशी के साथ रहें। अब कोई बलिदान कोई चढ़ाने की जरूरत नहीं, सारा बलिदान अपना यीशु मसीह ने हमारे लिए चढ़ा दिया और तीसरे दिन जी उठे। हमेशा आनंदित रहें, खुश रहें और उसकी सामर्थ्य से हमेशा भरे रहें। सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अभी छू के और चंगा करेंगे और हर बीमारियों को दूर करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। ये आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं प्रभु जी, जब बीमार हैं तो चंगा करें प्रभु जी, कर्जों में हैं तो कर्ज चले जाए, और प्रभु जी दवा खाते हैं वो कार्य नहीं करती, दवा कार्य करने पाए, घर में कोई झगड़ा लड़ाई ना होने पाए, प्रेम और एकता के साथ रहने पाए। आप आए मेरे यीशु मसीह जी, आप प्रेम करने आए, एकता को देने आए, सामर्थ को देने आए। मेरे यीशु मसीह आप जैसा कोई नहीं प्रभु जी, जितनों ने आप पे विश्वास किया
उनके जीवन में कार्य किया। आपका वचन कहता है मुझ पे तुम निर्भर हो जाओ, मुझ पे विश्वास करो, बड़े बड़े कार्य होंगे। हाँ मेरे यहोवा, जो कोई आप पे विश्वास करता है, वचन पे आधारित जीवन को जीता है, वही स्वर्ग जाएगा। हाँ मेरे यहोवा, इसी तरह हम हमेशा आनंदित, हमेशा खुश रहें और आप में प्रभु जी बढ़ते रहें। तो प्रत्येक जन को, देखने वाले को, सबको, भाई बहन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर समस्याओं को आज यीशु मसीह के नाम से चले जाए और आपकी सामर्थ्य में हमेशा भरे रहने पाए। इनके शरीर, प्राण, आत्मा, एक एक अंग सब आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।